दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो कि ताजमहल के बारे में नहीं जानता हो। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार ताजमहल, जिसकी सुंदरता ने सारी दुनिया को आश्चर्य में डाल रखा है। मगर आज हम ना तो ताजमहल की सुंदरता के बारे में बात करेंगे और न ही ये बात करेंगे कि ताजमहल किसने बनवाया था, क्योंकि ताजमहल का इतिहास तो सारी दुनिया जानती है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ताजमहल की नीलामी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल की नीलामी। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ताजमहल एक समय पर बिक चुका है और उस समय ताजमहल की जो कीमत रखी गई थी वो इतनी कम थी कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही विचित्र जानकारियां आप तक तुरंत पहुंच सके। तो बात है 26 जुलाई सन 1831 की। कोलकाता से प्रकाशित होने वाले एक अंग्रेजी अखबार जिसमें ताजमहल की नीलामी का इश्तिहार छपा था। दरअसल अंग्रेजी शासन के तहत सन 1828 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के वायसराय रहे थे और बेंटिक चाहते थे कि ताजमहल की पच्चीकारी और कार्विंग वर्क के कीमती पत्थरों को तोड़कर उनकी बिक्री की जाए, जिससे सरकारी खजाना भरा जा सके। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी अखबार के माध्यम से ताजमहल की नीलामी का इश्तिहार प्रकाशित करवा दिया, जिसमें ताजमहल की नीलामी की तारीख के साथ ही स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि नीलामी के बाद ताजमहल को तोड़कर उसके पत्थरों को ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस देना होगा। इस इश्तिहार को पढ़कर आगरा में राजस्थान और मथुरा के कई पूंजीपति लोग जमा हो गए और ताजमहल की नीलामी शुरू की गई, जिसमें मथुरा से आए हुए एक सेठ लक्ष्मी चंद द्वारा सबसे ऊंची बोली लगाकर ताजमहल को खरीद लिया गया। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस ताजमहल को बनवाने में 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, वो ताजमहल आज महज 1.5 लाख रुपए में बिक चुका था। अब ताजमहल को तोड़ने और उसके कीमती पत्थरों को लंदन ले जाकर बेचने में बहुत अधिक धन खर्च होने वाला था। इसलिए कुछ ही समय बाद बेंटिक ने इस नीलामी को रद्द करा दिया और दंड स्वरूप उसे 1 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराने पड़े। पर कुछ दिनों बाद एक बार फिर से ताजमहल की नीलामी की तारीख तय की गई और इस बार भारत के पूंजीपति सेठों के अलावा ब्रिटिशर्स को भी इस नीलामी में बुलवाया गया। पर इस बार भी सेठ लक्ष्मी चंद ने ही ताजमहल की सबसे बड़ी बोली लगाई और इस बार ताजमहल की कीमत तय हुई 7 लाख रुपए। पर इस बार भी ताजमहल की डील पूरी होती उससे पहले ही भारत से लंदन गए किसी सैनिक ने लंदन एम्बेसी में ताजमहल की नीलामी की शिकायत कर दी। इसके बाद एम्बेसी के विरोध और दबाव के चलते एक बार फिर से बेंटिक को नीलामी रोकनी पड़ी। भारतीय और अंग्रेजी लेखकों ने अपनी अपनी किताबों में ताजमहल की नीलामी का जिक्र किया है। भारतीय लेखक रामनाथ ने अपनी किताब द ताजमहल और ब्रिटिश लेखक H.G. केन्स ने आगरा एंड नेबरहुड्स में ताजमहल की नीलामी का किस्सा बताया है। हालांकि बाद में लंदन एम्बेसी के दबाव के कारण ताजमहल की नीलामी को एक अफवाह का रूप दे दिया गया और अखबारों में एक और विज्ञापन छपवा दिया गया, जिसमें लिखा था कि ताजमहल के आसपास स्थित पुरानी हवेलियों को तोड़कर भूमि को समतल कर खेती के लिए तैयार किया जा रहा था। इसी दौरान किसी ने ताजमहल की नीलामी की अफवाह फैला दी, परंतु इतिहासकार राजकिशोर राजे बताते हैं कि बेंटिक ने ताजमहल को तोड़कर उसके पत्थरों को बेचकर धन कमाने के उद्देश्य से ही उसकी नीलामी करवाई थी और बेंटिक ने ही दारा शिकोह की हवेली को भी नीलाम करवाया था। परंतु ताजमहल का भाग्य अच्छा था कि वो 2 बार नीलाम करने की कोशिश के बावजूद भी बच गया। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आज्ञा दें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ।